गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चक्रवातों के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे प्रति चक्रवात। चक्रवात में हमने देखा था कि उसके मध्य में जो है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और उसके चारों तरफ जो है एक समदाब रेखाओं वाली परिधि के रूप में जैसे जैसे बाहर जाते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो 1012 मिलियन बार है, इसी तरह से मिली बार है, इसी तरह से यहाँ पे क्या है 1014 मिली बार है, 1016 मिली बार है। तो जैसे बाहर जा रहे थे वैसे वैसे ही वायुदाब जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है, इससे विपरीत परिस्थिति होती है। उसमें क्या होता है कि उसके केंद्र में जो है वो उच्च वायुदाब होता है और जैसे जैसे इसके परितः जो है ये समदाब वाली जो वायु इसकी परिधि की तरफ जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो इसमें जो है वो वायुदाब जो है वो निम्न होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 1018 मिली बार है तो यहाँ 1016 मिली बार हो गया, 1014 मिली बार हो गया। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो है इसमें दाब जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें उल्टा था, इसमें केंद्र में निम्न वायुदाब था, बाहर जाते हैं तो क्या होता जाता है, दाब बढ़ रहा था किसमें, चक्रवात में। जबकि प्रति चक्रवात में इससे विपरीत परिस्थिति है। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो है ये वायुदाब जो है वो कम होता जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो वायु जो है, पवन जो है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ फ्लो करती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इनकी जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। जबकि चक्रवात में क्या थी, अंदर की तरफ। लेकिन फेरल के नियम के अनुसार जो कोरोलिस बल लगता है वो यहाँ पर भी काम करेगा और इस हिसाब से उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें हमने पढ़ा था कि फेरल जो है वो कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवने हैं वो अपने दाईं तरफ मुड़ती हैं, जबकि दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पर जो पवने हैं वो बाईं तरफ मुड़ती हैं। तो ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध है इसमें जैसे मान लो यहाँ पे ये उच्च वायुदाब हो गया और इसके परितः जो है निम्न वायुदाब। अब जो है इसकी मान लो डायरेक्शन यहाँ पे है तो इसका राइट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो कौन सी साइड में आएगी, इस साइड में। ये है कौन सी साइड में घूमेगी, इस साइड में। कौन सी साइड में घूमेगी, इस साइड में। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रति जो चक्रवात है उनमें जो दिशा है पवनों की वो क्लॉकवाइज होगी। जबकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चक्रवात जो था उसमें ये स्थिति इसके विपरीत थी, एंटी क्लॉकवाइज थी। लेकिन यहाँ पर जो है ये बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस साइड में दाईं तरफ घूमेंगी तो ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो प्रति चक्रवात के अंदर जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर हवाएं जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट होंगी, जबकि चक्रवात के अंदर जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होंगी। जबकि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, यदि बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है जैसे ये कोई उच्च दाब का बिंदु है, इसके परितः जो है वो निम्न वायुदाब के बिंदु होंगे। तो हवाओं की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी। लेकिन फेरल महोदय जो है उनके नियम के अनुसार यहाँ पे ये लेफ्ट को जो है तरफ मुड़ेंगी। तो जैसे ये है तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये हो गया, तो ये इधर रोटेट होगी। ये इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इधर रोटेट होगी। ये इधर रोटेट होगी, ये इधर रोटेट होगी, ये इधर रोटेट होगी। तो इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या होगी, इस साइड में होगी।
अर्थात ये कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो प्रति चक्रवातों की यदि हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की जो सुइयां हैं उनके विपरीत दिशा के तरफ जो है प्रति चक्रवात की जो ये पवने हैं वो फ्लो करती हैं। अब हम बात करते हैं प्रति चक्रवात जो होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। तो इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रति चक्रवात जो होते हैं उनके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, जबकि परिधि की ओर चलने पर वायुदाब कम होता जाता है। दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तीसरी विशेषता ये है कि ये चक्रवातों से इनका आकार बड़ा होता है। चौथी बात, प्रति चक्रवात जब आते हैं तो मौसम कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है, और ये अधिकांश जो है इनकी जो उत्पत्ति है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकांशतया पाए जाते हैं। अर्थात लगभग 30 डिग्री के इर्द गिर्द आसपास जो है वहां पर प्रति चक्रवात जो है वो ज्यादा मिलते हैं। इनका जो आकार है वो प्राय ये ज्यादातर गोलाकार होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रति चक्रवातों के प्रकार के बारे में। शीतल प्रति चक्रवात, उष्ण प्रति चक्रवात, और तीसरा है अवरोधी प्रति चक्रवात। हम पहले चर्चा करते हैं शीतल जो प्रति चक्रवात है, इनकी जो उत्पत्ति है वो विशेष करके ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां पर जो आर्कटिक क्षेत्र है यहाँ पर जो है इनकी उत्पत्ति होती है, जहां से ये पूर्व में या दक्षिणी पूर्व जो दिशा है उस ओर अग्रसर होते हैं। उष्ण प्रति चक्रवात हैं, उनकी तुलना में इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है और ये तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। इनकी गहराई कम होती है और ऊंचाई जो है वो भी 3000 मीटर से अधिक नहीं होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी अथवा क्षणिक प्रति चक्रवात और अर्धस्थायी प्रति चक्रवात।
अस्थायी या क्षणिक प्रतिचक्रवात होते हैं, ये इनकी तुलना में कम सक्रिय होते हैं और ज्यादा मारक जो है वो भी ये जो है ज्यादा मारक तक नहीं जा पाते हैं, जबकि अर्धस्थायी जो प्रतिचक्रवात हैं वो इनकी तुलना में ज्यादा सक्रिय होते हैं और इनका मारक भी जो है इनकी अपेक्षा जो है लंबा होता है। शीतल प्रतिचक्रवात जो होते हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो तापीय होती है। आर्कटिक जो प्रदेश होते हैं वहां पर जब शीतकाल होता है तो सूर्य की जो किरणें वैसे तिरछी और शीतकाल में तो और भी तिरछी होंगी, तो वहां पर बहुत ज्यादा कम तापमान की वजह से जितना तापमान कम होगा हवाएं जितनी ज्यादा नीचे बैठेंगी और वहां पर जो वायु दाब है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना कम तापमान होगा उस स्थिति में यहाँ पर उच्च जो वायु दाब है ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है उच्च वायु दाब की, और इसकी वजह से ही ये जो प्रतिचक्रवात है ये आते हैं। तो ये ताप की वजह से है। और इनकी यदि मारक की हम बात करें तो इनका जो मारक है वो एक तो कनाडा के उत्तर में, और दूसरा जो है वो है साइबेरिया के उत्तर में। तो ये जो है इनके मारक हैं। इसमें हमने चर्चा की शीतल प्रतिचक्रवातों के बारे में। अब हम बात करेंगे उष्ण प्रतिचक्रवात जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उष्ण प्रति जो चक्रवात हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो शीतोष्ण जो उच्च वायुदाब की पेटियां हैं वहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। ये जो पेटी है इसमें हवाओं का जो है अपसरण होता है, इनका आकार बहुत विशाल होता है और ये कम सक्रिय होते हैं। ये प्राय जो है दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, पश्चिमी यूरोपीय देशों में जो है ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें हवा जो है वो बहुत मंद होती है, आकाश स्वच्छ होता है और जो है मेघ रहित आकाश होता है। तीसरा जो है वो है अवरोधी प्रतिचक्रवात। जो जलवायु वेता है उनकी नई जो खोज हुई है और उन नवीन खोजों के आधार पर ही इस तरह का जो प्रतिचक्रवात है इसका प्रादुर्भाव हुआ है। और इसमें जो है क्षोभ मंडल जो होता है उसकी ऊपरी जो भाग होता है उसके वायु के संचार में अवरोध होने की वजह से इस तरह की जो चक्रवात है उनकी उत्पत्ति होती है। इसीलिए इनको अवरोधी प्रतिचक्रवात जो है कहा जाता है। और इनका जो स्थान है ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अटलांटिक महासागर तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर, इन स्थानों पर जो है मुख्यतः ये अवरोधी प्रतिचक्रवात जो होते हैं ये पाए जाते हैं। और इनकी वायुदाब की स्थिति देखें या मौसम की स्थिति देखें, आकार की स्थिति देखें, तो इस आधार पे इनकी जो सिमिलरिटीज है वो उष्ण प्रतिचक्रवात के समान जो है इनके गुण जो है अवरोधी प्रतिचक्रवात के पाए जाते हैं। तो इस आधार पर शीतल प्रतिचक्रवात, उष्ण प्रतिचक्रवात और अवरोधी प्रतिचक्रवात जो है ये 3 प्रकार के जो चक्रवात पाए जाते हैं।